दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और हॉन्टेड कार का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख ले, वरना स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सौंदर्य पोटी बॉय गुल्ली बुल्ली के घर पे मिठाई का डब्बा लेके आता है क्योंकि उसने एक नई कार खरीदी है। और सौंदर्य पोटी बॉय गुल्ली बुल्ली को अपनी नई कार दिखाता है और इस कार को देख के गुल्ली बुल्ली बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर सौंदर्य पोटी बॉय बाबा को अपनी नई कार दिखाने के लिए जाता है, लेकिन वो गुल्ली बुल्ली को नहीं ले जाता और गुल्ली बुल्ली सौंदर्य पोटी बॉय की नई गाड़ी के लिए पार्टी का इंतजाम करने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ही वो गाड़ी अचानक से रुक जाती है और उस हॉन्टेड गाड़ी में से एक धारदार हथियार निकलता है और सौंदर्य पोटी बॉय की गर्दन काट देता है। लेकिन सौंदर्य पोटी बॉय के साथ ये हादसा हुए कोई देख रहा था और ये है कोई और नहीं, मिस्टर मीट। मिस्टर मीट ये सब होते हुए देखता है और वो मन ही मन में सोचता है कि सौंदर्य पोटी बॉय को कोई और कैसे मार सकता है। उसे मारने का अधिकार बस मेरे पास है। इसलिए वो जलन के मारे बाबा के पास फ़ोन मिला देता है, क्योंकि मिस्टर मीट को पता है कि बाबा अगर यहाँ पे आएंगे तो वो सौंदर्य पोटी बॉय को इस हॉन्टेड कार से बचा लेंगे। वहीं बाबा आग के ऊपर खड़े होके तपस्या कर रहे हैं। बाबा ऐसे तपस्या करते रहते हैं और तपस्या करने से उन्हें बहुत सारी पावरफुल चीज़ें मिलती रहती है, जैसे जादुई बॉक्स, वुडन खटोला, खंजर। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बाबा के पास है और आज भी एक स्पेशल हथियार बाबा को मिलने वाला है। देखते हैं वो कौन सा हथियार होगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक हथौड़ा प्रकट होता है। ये है बाबा का जादुई हथौड़ा और इस हथौड़े से बड़े शैतान का काम तमाम हो जाता है। और जैसे ही बाबा अपनी आंखें खोलते हैं तभी वहाँ पे मिस्टर मीट का कॉल आ जाता है और मिस्टर मीट बाबा को सारी बातें बताता है कि सौंदर्य पोटी बॉय के साथ क्या हुआ। बस फिर क्या था, बाबा वो जादुई हैमर उठाते हैं और अपने उड़न खटोले में बैठ जाते हैं और उस हॉन्टेड कार के पास चले जाते हैं। लेकिन इस हॉन्टेड कार को अभी कुछ नहीं पता कि सौंदर्य पोटी बॉय की रक्षा करने के लिए बाबा आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद बाबा अपने उड़न खटोले से उस हॉन्टेड कार के पास आ जाते हैं और वो देख लेते हैं कि सौंदर्य पोटी बॉय के साथ क्या हुआ। फिर बाबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बाबा अपना हैमर लेके सीधे उस हॉन्टेड कार के ऊपर कूद जाते हैं और अपने हैमर से उस हॉन्टेड कार के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब सौंदर्य पोटी बॉय ज़मीन पे बेहोश पड़ा है और उसकी गर्दन भी अलग कटी हुई है। फिर बाबा अपनी हैमर की पावर से सौंदर्य पोटी बॉय के कटे हुए सर को उनके शरीर में जोड़ देते हैं। इसके बाद बाबा अपने जादुई हैमर को गायब कर देते हैं। फिर बाबा अपनी जादुई शक्ति से उस हॉन्टेड कार के टुकड़ों को ज़मीन के अंदर धंसा देते हैं, ताकि अगर सौंदर्य पोटी बॉय को होश में आए तो उसे इस बारे में कुछ पता न चले। उस हॉन्टेड गाड़ी का तो काम तमाम हो गया है, लेकिन सौंदर्य पोटी बॉय को अभी होश में नहीं लाया गया है, क्योंकि अगर सौंदर्य पोटी बॉय इस तरह से होश में आएगा तो ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाएगा। फिर बाबा सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर बाबा अपनी जादुई शक्ति से सेम कार को प्रकट कर देते हैं। इसके बाद बाबा सौंदर्य पोटी बॉय को उस वाली कार में बैठा देते हैं
और खुद भी बगल वाली सीट में बैठ जाते हैं। अब टाइम था सौंदा पोटी बॉय को होश में लाने का। फिर बाबा अपनी पावरफुल शक्तियों से सौंदा पोटी बॉय को होश में लाने लगते हैं। होश में आने के बाद सौंदा पोटी बॉय कहता है, बाबा आपने गाड़ी क्यों रुकवा दी? मैं इतनी अच्छी गाड़ी चला रहा था और मेरी नई कार देख के लगता है आपको भी जलन होने लगी है। बाबा आप मेरी गाड़ी बिल्कुल भी मत रुकवाना, अब ये गाड़ी सीधे गुल्ली बुल्ली के घर पे जाके रुकेगी, ठीक है ना बाबा? बाबा कहते हैं, ठीक है सौंदा पोटी बॉय, ले चलो गाड़ी। देखा, बाबा ने अपनी जादुई शक्ति से सौंदा पोटी बॉय की याददाश्त भी मिटा दी है, जिससे सौंदा पोटी बॉय को ये सब बुरी चीज़ें याद ना रहें। और बाबा सौंदा पोटी बॉय के साथ मज़े मज़े से गुल्ली बुल्ली के घर जाने लगते हैं। और वहीं पे गुल्ली और बुल्ली ने पूरा इंतज़ाम कर रखा है पार्टी करने का। और गुल्ली और बुल्ली ने तो एक मस्त केक भी मंगवा लिया ताकि सभी लोग मिलके मस्त सा केक खा सके और सौंदा पोटी बॉय की नई कार के लिए पार्टी मना सकें। थोड़ी देर में सौंदा पोटी बॉय बाबा के साथ उस वाली कार से गुल्ली बुल्ली के घर पे आ जाता है। फिर सौंदा पोटी बॉय और बाबा गाड़ी से उतर के गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर जाते हैं। अंदर आ जाने के बाद सौंदा पोटी बॉय सजा हुआ घर देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है, वाह मेरे दोस्तों, तुमने तो मज़े ही कर दिए। मैं तो सोच रहा था मेरी नई गाड़ी देख के तुम दोनों जल रहे होगे, लेकिन तुम दोनों तो मेरे सच्चे दोस्त निकले। तुम दोनों तो इतना मस्त इंतजाम किया है जिसे देख के मेरा मन खुश हो गया है। अब देर किस बात की, इस वाले केक को देख के मेरे मुंह में पानी आ गया है। जल्दी से केक काटो और जल्दी से डीजे बजा के डांस करो। फिर क्या था, ये बात सुन के तो गुल्ली को मज़े ही आ गए, क्योंकि उसका बहुत देर से डांस करने का मन कर रहा था और वो खुद को नहीं रोक पा रहा था। लेकिन सौंदा पोटी बॉय ने ऐसा बोला तो वो तुरंत डीजे के पास जाता है और गाना बजा देता है। तो दोस्तों ये था गुल्ली बुल्ली और 100 कार का लास्ट पार्ट। ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जल्दी ही मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।